So let's read this question. So this question says the vernier calipers VC shown in the diagram has zero error in it as you can see. Okay, has zero error in it. You can see. Okay, it is given that 9 MSD is equal to 10 times VSD. First question is what is the magnitude of the zero error? 1 MSD is equal to 1 millimeter. क्वेश्चन में गिवन किया है. सेकंड में देखिए क्या बोला है इसने. The observed reading of the length of a rod measured by the vernier calipers come out to be 5.4 millimeter. Okay, if the vernier had been error free, then the reading of the main scale would be and the coinciding division of the vernier scale would be. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताना है. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट ये आपका एरर्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर एंड मेजरमेंट. उसके अंदर भी हम बोल सकते हैं आप किस पर बेस्ड है आपका वर्नियर कैलिपर्स और मेन स्पेसिफिकली हम बोला है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए आपका जीरो एरर. क्या लिख लीजिए आपका जीरो एरर. ओके, जीरो एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों जीरो एरर का क्या मतलब होता है. देखिए जब आपके पास क्या होता है जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है. वर्नियर कैलिपर में क्या होता है देखिए जो आपका एक आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है. एक क्या होती है आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है. ये आपकी जो रीडिंग है देखिए जो आपको फिगर में भी शो कर रखा है. ओके, ये देखिए आपकी यहाँ से वन ये आपका 0 पॉइंट होगा. ये आपका वन है. उसके बाद ये आपका टू है. उसके बाद ये आपका थ्री है. ये आपका फोर है. ओके, ये आपका फाइव है. ये आपका सिक्स है. ये सेवन है. ये एट है. ओके, तो ये जो रीडिंग है दिस इज कॉल्ड अवर मेन स्केल रीडिंग. ओके, मेन स्केल रीडिंग इसे कहते हैं. ये आपकी फिक्स होती है. ओके, ये क्या होती है आपकी फिक्स होती है. आपकी क्या है मेन स्केल रीडिंग. ओके, उसके नीचे आपकी एक दूसरी स्केल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपके वर्नियर स्केल. क्या बोलते हैं आपको. उसके नीचे एक स्केल और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपको वर्नियर स्केल. ये आपके देखिए ऐसे बिलो लाई करती है. ये क्या करती है बिलो लाई करती है. इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है. ओके, ये आपका क्या है ये आपकी बिलो वाली स्केल है. ओके, तो देखिए इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे. देखिए ये पॉइंट मान लीजिए इसका जीरो है. ये इसका वन हो जाएगा. ये टू हो जाएगा. ये थ्री हो जाएगा. सिमिलरली ऐसे करते करते इसकी आपकी दिस इज कॉल्ड अवर वर्नियर स्केल. इसे क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों जीरो एरर की कंडीशन कब होती है जब आपका वर्नियर कैलिपर जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है उसके बीच में जो एक्सटर्नल जॉज होते हैं. एक तो एक्सटर्नल जॉज होते हैं एक इंटरनल जॉज होते हैं. अगर आप एक्सटर्नल जॉज में आपने कुछ भी नहीं रखा है. ओके, वहां पर एम्प्टी है. ओके, तो अगर आप उन दोनों को क्या करें आप उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. फिर आप मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को देखते हैं. तो देखिए अगर आपके जीरो और जीरो ये जीरो जीरो कोइंसाइड करते हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इट इज एरर फ्री. जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो क्या आपका एरर फ्री है. उसमें आपका कोई भी जीरो एरर नहीं है. ओके, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कुछ केसेस में जब आपका मेन स्केल रीडिंग देखिए अगर आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाती है आगे हो जाती है एज कम्पेयर टू द वर्नियर स्केल रीडिंग. उसे हम क्या बोलते हैं आपका पॉजिटिव एरर बोलते हैं. क्या बोलते हैं आपका पॉजिटिव एरर. ओके, जब आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है जो कि जो आप जीरोज है किसका मेन स्केल रीडिंग का. ओके, वो क्या हो जाता है इट इज लेफ्ट टू द वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग के जीरो के लेफ्ट में हो जाता है तो हम बोल सकते हैं वो आपका पॉजिटिव एरर है. ओके, लेकिन इस सिचुएशन में देखिए आपका ये जो फिगर क्वेश्चन में ड्रॉ किया वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. तो देखिए इसमें आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग का जो जीरोज है वो क्या आपका लेफ्ट में आ गया है एज कम्पेयर टू द जीरोज ऑफ मेन स्केल. ओके, तो हम बोल सकते हैं इस पर क्या आपका नेगेटिव एरर आ रहा है. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड अवर नेगेटिव एरर. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आपका इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपका क्या है जीरो नेगेटिव एरर. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जीरो नेगेटिव एरर या फिर हम इसको लिखते हैं नेगेटिव जीरो एरर. ओके, तो ये आपका क्या जाएगा यहाँ से हम ऐसे इसको नेगेटिव एरर लिख सकते हैं. ओके, अब देखें नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब था. जो जीरो था किसका आपका वर्नियर स्केल का वो क्या कर रहा था लेफ्ट में लाई कर रहा था टू द जीरो ऑफ मेन स्केल रीडिंग के लेफ्ट में लाई कर रहा था. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर रीडिंग कैसे लेंगे. ओके, तो देखिए हमें पहले यहाँ पर जीरो एरर फाइंड आउट करना है. जीरो एरर देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जीरो एरर फाइंड आउट करने का जो यहाँ पर आपका तरीका होता है वो देखिए क्या होता है आपका ये होता है आपका देखिए जीरो एरर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो हम जीरो एरर का जो आपका फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा आपका. देखिए आपकी कौन सी लाइन क्या कर रही है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन आपकी मेन स्केल से क्या कर रही है आपकी कोइंसाइड कर रही है. ओके, और ये जो मेजरमेंट करते हैं हम इस मेजरमेंट को देखिए फ्रॉम द लेफ्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, सॉरी फ्रॉम द राइट राइट डायरेक्शन से करेंगे. ओके, राइट डायरेक्शन मतलब आपको इस डायरेक्शन से आपको करना है. ओके, कैलकुलेशन जब करेंगे या तो आप फ्रॉम द राइट करिए. ओके, तो देखो जीरो एरर को क्या लिख सकते हैं हम. देखिए जीरो एरर को हम लिख सकते हैं देखिए आपका जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो आपकी वर्नियर स्केल की लाइन जो आपकी कोइंसाइड कर रही है विद द मेन स्केल विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द राइट. हम क्या करेंगे उसको राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे इनटू इसका लीस्ट काउंट ये. ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर जीरो एरर. ये हमें क्या दे देगा जीरो एरर की वैल्यू दे देगा. ओके, अगर आपका देखिए नेगेटिव एरर होता है तो हम क्या देखते हैं राइट डायरेक्शन से मेजर करते हैं. ओके, या फिर अगर आपका पॉजिटिव होता है फिर तो हम लेफ्ट से मेजर करते हैं. अगर आपका नेगेटिव है तो आप फ्रॉम द राइट डायरेक्शन से यहाँ पर आप नंबर ऑफ लाइंस देखिए आपकी कौन सी कोइंसाइड कर रही
है। या फिर देखिए कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, आपका लेफ्ट से ही कैलकुलेट करते हैं, उसको 1 से माइनस कर देते हैं, तो वो भी आपका सही तरीका है। ओके, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ओके, 10 से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी अवर जीरो एरर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो एरर को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए इस फिगर में अगर हम देखते हैं, तो देखिए आपका जो ओरिजिनल फिगर है, इस पर देखिए आपकी, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका, अगर हम लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करेंगे तो जीरो की तरफ काउंट होगा। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ओके, तो देखिए 7 वाली, ये जो आपकी ऊपर वाली रीडिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर मेन स्केल। ये आपकी मेन स्केल हो जाएगी। और नीचे वाले क्या हो जाएगी, दिस इज अवर वर्नियर स्केल। इसको हम वर्नियर स्केल बोलेंगे। ओके, तो देखिए आपका जो 2 वाला पॉइंट है, इस पर आपका क्या कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों आपकी कोइंसाइड कर रही है। तो देखिए एक और बार काउंटलेट कर लेते हैं। ये आपका जीरो था, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पर कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, जीरो एरर नेगेटिव था, इसलिए हमने राइट डायरेक्शन से कैलकुलेट करना शुरू किया। ओके, तो नेगेटिव जीरो एरर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए सातवीं लाइन तो आपकी कोइंसाइड कर रही है इनटू इसकी लिस्ट काउंट। ओके, लिस्ट काउंट देखिए इसकी कितनी होगी, लिस्ट काउंट क्या होती है आपकी, देखिए बेसिकली लिस्ट काउंट को हम लिखते हैं आपका मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी लिस्ट काउंट कहलाती है। ओके, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए 9 एमएसडी इज इक्वल टू 10 वीएसडी। ओके, ये इन जनरल आपका जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है, सब में लगभग ये रीडिंग रहती है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, देखिए 9 एमएसडी किसके इक्वल है, आपकी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, आपका आपका जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मेन स्केल जो डिवीजन होगा, 1 स्केल डिवीजन लिख लीजिए। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 9/10 टाइम्स एमएसडी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसको आप एमएसडी ऐसे लिख लीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका 9/10 टाइम्स ऑफ अवर मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो आप इसमें यहाँ से कर लीजिए कि ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 - 1 9/10, ये किसके इक्वल है, आपका 1/10 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 0.1 - 1/10, यानी कि यस। ओके, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 0.1 टाइम्स आपका एमएसडी। ओके, अब 0.1 टाइम्स आपका एमएसडी के इक्वल हो जाएगा। एमएसडी देखिए कितनी देर की, आपको 1 मिलीमीटर देर की है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.1 मिलीमीटर के इक्वल। ओके, so this will be the least count। ये क्या हो जाएगी आपकी 0.1 मिलीमीटर। दिस विल बी द लीस्ट काउंट फॉर द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कितनी लीस्ट काउंट हो जाएगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से, 0.7 सॉरी 0.1 मिलीमीटर से आपने लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसकी जो आपकी क्या कि नेगेटिव जीरो एरर आ गया, वो कितना गया आपका 0.7 मिलीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो एरर। तो जो आपका नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है यहाँ पर बेसिकली, वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका 0.7 मिलीमीटर के इक्वल आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट ए। ओके, ये क्या हो गया आपका पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पर देखिए इसने क्या बोला आपका, the observed reading of the length of the rod measured by the vernier calipers comes out to be 5.4 मिलीमीटर if the vernier had been error free। अगर देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस पर आपकी रीडिंग 5.4 मिलीमीटर आई। ओके, और हमने ये एज्यूम किया था कि जो आपको वर्नियर कैलिपर है, ये आपका एरर फ्री है। देन द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल वुड बी एंड द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल वुड बी। ओके, तो देखिए अब हमें बताना है कि देखिए अब आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी, वो आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी। ओके, तो देखिए बच्चे, जो आपकी एक्चुअल रीडिंग होती है, ओके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए जो आपकी एक्चुअल रीडिंग होती है, आपकी एक्चुअल रीडिंग किसके इक्वल होती है, जो आपकी देखिए यहाँ पर एक्चुअल रीडिंग होगी, वो होगी आपकी रीडिंग जो आपको रीडिंग मिली है, माइनस क्या कर लेंगे हम उससे, जीरो एरर को क्या कर लेंगे, माइनस ऑफ अवर जीरो एरर। जीरो एरर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, दिस विल बी अवर एक्चुअल रीडिंग। ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, आपकी जो रीडिंग रीडिंग कितनी है, ये आपकी 5.4 मिलीमीटर, क्या लिख सकते हैं 5.4 मिलीमीटर माइनस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर देखिए कितना है, जीरो एरर आपका नेगेटिव है, तो हम उसको -0.7 लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका -0.7 मिलीमीटर। ओके, ये आपका माइनस में है ना, तो नेगेटिव जीरो एरर है, तो आपको -0.7 हो जाएगा। तो जो इसकी एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी, वो कितनी होगी आपकी 6.1 मिलीमीटर। कितनी होनी चाहिए आपकी 6.1 मिलीमीटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका जो रीडिंग आएगी, वो कितनी आएगी आपकी 6.1 मिलीमीटर आएगी। यानी कि देखिए इसकी इसका देखिए आपका 6.1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए दो पार्ट पूछा है, रीडिंग ऑफ द मेन स्केल वुड भी कितनी हो जाएगी आपकी, एंड द कोइंसाइडिंग डिवीजन। ओके, मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, देखिए मेन स्केल रीडिंग की आपकी लिस्ट काउंट कितनी, 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 1 एमएसडी इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, तो जो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी, वो आपके 6.1 को कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपके देखिए 6 पड़ जाएगी। ओके, एंड द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स वुड बी। ओके, वर्नियर स्केल की आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी इक्वल होगी, आपकी 1 के इक्वल होगी। ओके, 1 यानी कि जीरो से जैसे हम 1 पर जाएंगे, ये क्या कर जाएगा, आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 6.1 को देखिए हम क्या लिख सकते
सकते हैं 6 तो इसकी मेन स्केल पे हो जाएगी। और जो आपका 0.1 आया है, ओके, देखिए जो आपकी वर्नियर स्केल है उसकी लिस्ट काउंट कितनी थी, 0.1 मिलीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा वहां पर आपका वर्नियर स्केल क्या कर जाएगी, उससे मैच कर जाएगी। किससे? जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो आपकी मेन स्केल से रीडिंग से फर्स्ट डिवीजन पर ही क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।